नहीं साहब, अब जो हुआ सो हुआ वाला अंदाज तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब भी हमारे राजनेता, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हुआ सो हुआ वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। दिल्ली जल रही है, 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, एक आतंकवादी हमले में इतने लोग मारे जा चुके हैं, मगर अब भी हमें कहीं पर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई देती। दोस्तों, आपको याद होगा जब सैम पिट्रोडा से एक बार सवाल पूछा गया था 1984 के दंगों के बारे में, तब उन्होंने कहा था जो हुआ सो हुआ। याद है आपको मीडिया ने कितना बड़ा बवाल किया था? अब बिल्कुल यही बात कही है किसी और ने नहीं, बल्कि अजीत डोभाल ने, जो कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जो बात सैम पिट्रोडा ने कही थी, वहां दो दिक्कतें थी। पहली बात, यह बात उन्होंने 2019 में कही थी, 1984 में नरसंहार हुआ था सिखों का, इतने सालों बाद। मगर जब दिल्ली जल रही है उस वक्त अजीत डोभाल का यह बयान सामने उभर कर आता है। मगर किसी न्यूज चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अजीत डोभाल से सवाल पूछ सके कि अजीत जी, आखिर आप इतना संवेदनहीन बयान क्यों दे सकते हैं? सुनिए, आप खुद सुनिए कि अजीत डोभाल ने दरअसल कहा क्या था। करेंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर कानून मेंटेन करने के लिए है, किसी को ना कोई डरने की जरूरत है, ना कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत है। सर, हम भी 20 दफा फोन करते हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा कॉल हमारे यहाँ से होती है 100 नंबर पर। इतना पथराव कर रखा है इन्होंने, हमने अपनी आग लगा रखे हैं सर। ये देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ। चलिए, मैं मान लेता हूं कि उनकी जुबान फिसल गई, और फिसल भी गई होगी, मगर कम से कम अजीत डोभाल मैदान में तो उतरे हैं। हमारे अमित जी कहां हैं? अमित शाह। दोस्तों, आप जानते हैं आज कांग्रेस राष्ट्रपति से मिली और उन्होंने राष्ट्रपति से यह मांग की कि यह सरकार अपना राजधर्म निभाए। अजीबोगरीब इत्तेफाक कि यह शख्स यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किसी और को नहीं बल्कि उस वक्त गुजरात की चीफ मिनिस्टर, जब 2002 में गुजरात दल चल रहा था, तब उन्होंने मोदी जी को उनकी मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधर्म की याद दिलाई थी। तब शर्माकर मोदी जी ने कहा था, साहब हम भी वो तो वही कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज राजधर्म का मुद्दा उठाया दोस्तों, जब वो राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की और उन्होंने अमित शाह को सैक करने की मांग की है, पद से हटाने की मांग की है। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों, अमित शाह गायब क्यों हैं? मैदान में उतरकर आ रहे हैं अजीत डोभाल, मगर अमित शाह पूरी तरह से नदारद हैं। आप इनकी ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए, देखिए कोई बयान देना तो दूर की बात, इनकी ट्विटर टाइमलाइन पर वीर सावरकर, माफी पुत्र वीर सावरकर की तारीफ कर रहे हैं, नानाजी देशमुख की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सतही अपील की थी दिल्ली में शांति बनाए रखने की, उसका उन्होंने रीट्वीट जरूर किया है, मगर खुद की तरफ से एक भी बयान नहीं है। अमित जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर आप खामोश क्यों हैं? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आज आप चाहें कपिल मिश्रा जैसे शख्स को आप हटा सकते हैं, मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप खामोश हैं। और हर तरफ वही भाव दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुरलीधर ने कल जबरदस्त पक्ष लेते हुए, स्टैंड लेते हुए दिल्ली पुलिस और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को आड़े हाथों लेते हुए कहा था
कि जो नफरती बयान दिए जा रहे हैं उस पर आप तुरंत FIR दर्ज कीजिए। और यहां पर आप जानते हैं दिल्ली पुलिस बुरी तरह से फंस गई थी। दिल्ली पुलिस ये कह रही थी, यानी कि कम से कम तुषार मेहता ये कह रहे थे कि साहब सिर्फ ये 3 हेट स्पीचेस नहीं है, यानी कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह, सिर्फ ये 3 नफरती बयान नहीं है, 30 अन्य नफरती बयान हैं। तो आप जानते हैं जस्टिस मुरलीधरन ने क्या कहा? जस्टिस मुरलीधरन ने कहा कि जब आपको पता है 30 अन्य नफरती बयान हैं तो आपने क्या एक्शन लिया है? दोस्तों आप जानते हैं नफरती बयानों को लेकर ललिता कुमारी जजमेंट है, और आज भी जब यह मुद्दा हाईकोर्ट के सामने आया था तो इस मुद्दे को कॉलिन गोंजाल्विस ने उठाया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर दरअसल कॉलिन गोंजाल्विस ने क्या कहा। कॉलिन गोंजाल्विस आपके स्क्रीन पर इस वक्त संपत्ति को जलाया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट को कल जो वीडियो क्लिप्स दिखाए गए थे नफरती बयानों को, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नफरती बयानों से खून हो रहा है और सिर्फ ये 3 नहीं अन्य लोग भी जिम्मेदार हैं, तो ये क्लियर कट केस है ललिता कुमारी केस का, जिसमें FIR दर्ज की जानी चाहिए। मगर आज जो दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ दोस्तों, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हमें अभी वक्त चाहिए इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए। और आप जानते हैं कल जस्टिस मुरलीधर ने जो कड़े तेवर अपनाए थे, उसके चलते शायद उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर को कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार, एक सामान्य ट्रांसफर बता रही है। मगर जो बात प्रशांत भूषण कह रहे हैं ना दोस्तों, वो बहुत अहम है। आपकी स्क्रीन पर 3 ट्रांसफर्स की सिफारिश की गई थी, मगर सिर्फ जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर को लेकर अधिसूचना तुरंत जारी कर दी गई जैसे ही उन्होंने दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की मुखालफत की, उनकी आलोचना की। उन्हें तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया है। आमतौर पर जजेस को 10 दिन का वक्त दिया जाता है। विंडिक्टिवनेस एंड मैलिफाइड्स आर रिट लार्ज, यानी कि खुलेआम बदले की कार्रवाई की जा रही है। यह बात दोस्तों मेरे समझ के पूरी तरह से परे है। आखिर दिल्ली हाईकोर्ट कर क्या रहा है? और हम तो मजबूर हैं ना दोस्तों, हाईकोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मगर ऐसे में मैं जानना चाहता हूं आम इंसान के लिए आखिर क्या रास्ता है? क्या आम इंसान से आप ये उम्मीद करेंगे कि वो जो हुआ सो हुआ वाले फलसफे पर चले? दोस्तों ये जो हुआ सो हुआ जो है हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि टाइम्स नाउ नाम के एक न्यूज चैनल ने एक गलत खबर चलाई? दिल्ली में एक मस्जिद पर चढ़कर कुछ लोगों ने जो है भगवा झंडा फहराया, उसके साथ तोड़फोड़ की। टाइम्स नाउ ने कहा यह खबर झूठी है, यह दिल्ली की मस्जिद नहीं है, कहीं बाहर की मस्जिद है। खुल्लम खुल्ला झूठ। जब इसकी जांच की गई, ऑल्ट न्यूज ने इसकी जांच की और पाया कि नहीं, यह मस्जिद दिल्ली की ही है। आज टाइम्स नाउ ने इस मुद्दे पर माफी तक नहीं मांगी। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हुआ सो हुआ वाले अंदाजे बयां में हम सब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आम इंसान किस तरह के इंसाफ की उम्मीद करे? बताइए। लोग मारे जा रहे हैं, ना दिल्ली पुलिस कुछ कर रही है, अदालतें पूरी तरह से यहां पर ढीली दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि गृह मंत्री खामोश हैं, मीडिया गिने चुने कुछ पत्रकारों को छोड़ के सवाल नहीं कर रही है। इंसान करे तो करे क्या? ऐसे में दोस्तों बेबसी की ये 2 तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। ये 2 माएं, एक मां है अंकित शर्मा की मां, वो IB ऑफिसर जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था दोस्तों। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फातिमा। आप जानते हैं फातिमा के साथ क्या हुआ? फातिमा के बारे में दोस्तों अगर कहा जाए तो फातिमा का ठेला जला दिया दंगाइयों ने। और क्या आप जानते हैं कि फातिमा अब अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगी? दोस्तों मैं चाहता हूं फातिमा को इंसाफ मिले। मैं चाहता हूं अंकित शर्मा की मां को इंसाफ मिले।
वो अंकित शर्मा जो कि आईबी का ऑफिसर था, और अब लगातार उंगलियां उठ रही हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता ताहिर हुसैन के ऊपर। उनकी छत के ऊपर से यह सामान बरामद हुआ है। कुछ पत्रकारों ने यह तस्वीरें भेजी हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैंडल्स इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, और यह बताया जा रहा है कि यह शख्स जो लाल स्वेटर में दिखाई दे रहा है, दरअसल यह ताहिर हुसैन है। मगर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कुछ और कहना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ताहिर हुसैन जो हैं वो पहले ही जो है निकाले जा चुके थे, क्योंकि उनके घर पर हमला हुआ था, लिहाजा वो पहले ही चले गए थे और उनके घर पर किसी और का कब्जा हो गया है। नाम ताहिर हुसैन है और मैं निगम पार्षद हूँ नेहरू विहार वार्ड विधानसभा मुस्तफाबाद से। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आग लगी हुई है। लगभग 1:30 बजे से यहाँ दंगा ही दंगा सड़कों पर कर रहे हैं, और लगातार पुलिस को कॉल करने के बाद भी, 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी, तमाम एसएचओ साहब को थाने में संपर्क करने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुंची है। कई घंटों से यहाँ दंगाई अपना आतंक मचा रहे हैं, और मेरे जो नीचे मेरा मेन गेट है, जो फाटक है मेन गेट का, उस गेट को तोड़ के भी जबरदस्ती अंदर घुस के लोग छत पर चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि तुरंत यहाँ पुलिस फोर्स को भेजा जाए और इस दंगे को कंट्रोल किया जाए। स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है और अब तो हालात ये बन चुके हैं कि आपस में दोनों तरफ से फायरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जान माल का हर तरह का खतरा हो रहा है। पुलिस को तुरंत इस पे कंट्रोल करना चाहिए। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, एक तरफ हम अंकित शर्मा का मुद्दा तो उठा रहे हैं, और जब मैं हम की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। हम अंकित शर्मा का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहां पर उंगलियां उठ रही हैं आम आदमी पार्टी के नेता पर। मगर क्या आप जानते हैं एक और हिंदू की हत्या हुई है, उसका नाम रोहित सोलंकी है। उसके पिता लगातार इसका दोष मढ़ रहे हैं इस शख्स पर, बेहोश मिश्रा, कपिल मिश्रा के ऊपर, जिसके भड़काऊ बयानों के चलते ही यह पूरा जो है घटनाक्रम शुरू हुआ। वो लगातार सवाल कर रहा है कपिल मिश्रा पर, मगर पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाली जो आईटी सेल है वो खामोश है। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं तो अंकित शर्मा का भी मुद्दा उठा रहा हूं, फातिमा का भी मुद्दा उठा रहा हूं, फुरकान का भी मुद्दा उठा रहा हूं, मगर तुम सोलंकी के मुद्दे पर खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारा दर्द सिर्फ इस बात को लेकर उठता है कि वहां पर किस पार्टी का व्यक्ति फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? बताओ, आखिर इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों? और रही बात पुलिस की दोस्तों, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। ये खुरेजी खास का वीडियो है। यहां पर आप देखिए दिल्ली पुलिस जो है सीसीटीवी को तोड़ रही है। आपको याद है दोस्तों, कुछ इसी तरह की तस्वीर हम मुजफ्फरनगर में देख चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देख चुके हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में देख चुके हैं। पुलिस गुंडों की तरह सीसीटीवी तोड़ रही है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर पुलिस क्या छुपाना चाहती है जो इस तरह से तुम सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हो? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि ये तमाम चीजें करके तुम चीजें छुपा पाओगे? और क्या तुम जानते हो कि कहीं ना कहीं यह तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने उभर कर आ रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छीछा लेदर हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त रिचर्ड एन हास, जो कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस हैं, अमरीकी हैं और भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहा है? One reason for India's relative success has been that its large Muslim minority saw itself as Indian. But this is at risk owing to government attempts to exploit identity politics for political advantage. Truly short-sighted as both economically and socially costly. क्या कह रहे हैं रिचर्ड हास? अब तक भारत जो लगातार तरक्की इसलिए कर रहा है कि जो भारत का मुसलमान है ना, वो हमेशा मुख्य धारा का हिस्सा रहा है। उसने हमेशा खुद को भारतीय माना है, मगर भारत सरकार की कोशिशों के चलते, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों के चलते, अपने लिए राजनीतिक फायदा पैदा करने के चलते ये सब चीजें बिखर रही हैं। मुसलमान को अलग करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू और मुस्लिम में दोहराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और इसका नुकसान भारत को होगा आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। यह बात कह रहे हैं रिचर्ड हास।
मैं जानता हूं यह वीडियो देखने के बाद रिचर्ड हास के बारे में भक्त लोग क्या कहेंगे, बीजेपी क्या कहेगी कि आखिर रिचर्ड हास है कौन। मैं आपको बताता हूं रिचर्ड हास कौन है। रिचर्ड हास भारत के दोस्त हैं, सालों से भारत के दोस्त रहे और उन्होंने भारत के पक्ष में बात की है। यह अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि अगर भारत का एक फ्रेंड, भारत का एक दोस्त इस तरह से मुद्दे उठा रहा है। आप अब भी नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, ये तमाम जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, इसका नुकसान भारत को क्या हो रहा है। अब जैसे कि अजीत डोभाल ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, जो हुआ सो हुआ, नहीं चलने वाला है। देश की इज्जत दांव पर है, देश की साख दांव पर है। पुलिस, गृह मंत्री, मीडिया, ये तमाम लोग जो हैं, हमारे राजनेता देश को बदनाम कर रहे हैं। नींद से जागिए। मुझे अपनी जेनरेशन के लोगों से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है दोस्तों, मुझे अपनी बिरादरी से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मैं बिरादरी की मतलब जब बात कर रहा हूं तो मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। मेरी उम्मीद आपसे है, आप जो इस देश के युवा हैं। हमने तो कहा जा सकता है वी हैव फेल्ड इंडिया। हमने कहीं ना कहीं इस देश के साथ नाइंसाफी की है, मगर आप जो है देश के साथ नाइंसाफी मत कीजिएगा। आप इसकी लाज बचाए रखिएगा। आप सबसे मेरी उम्मीद और अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें HW न्यूज को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आप तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।